नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे आपको बताएंगे कि आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजार से और आज भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है सितंबर सीरीज की। तो उस लिहाज से कौन से स्तर आज अहम होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत जो है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में है 19,700 के ऊपर, लेकिन चीन के बाजार भी हरे निशान में कारोबार करे, लेकिन हांगकांग और जापान के बाजार इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं मुंबई स्टूडियो। विशु मोहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशु मोहन, बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल अगर लोअर लेवल से आप देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी डाउ में भी दिखी थी। नैस्डैक और S&P भी करीब करीब दिन के जो लोअर लेवल थे उसे काफ़ी ऊपर बंद जाकर हुए थे, तो ठीक ठाक क्लोजिंग हुई थी। यहाँ पर आपको दिखेंगे तो हल्की गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन लोअर लेवल से अगर चार्ट के जरिए अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी डाउ में भी दिखी, S&P 500 में भी अच्छी रिकवरी दिखी। अब बाजार की नजर कहां है, तो आज वहां पर 3 अहम डेटा आने वाले हैं। बेरोजगारी दावा जो जॉबलेस क्लेम के डेटा है वो वीकली डेटा आज आने वाले हैं। साथ ही 2 और डेटा रहेंगे, वो जीडीपी के जो नंबर्स है वो आएंगे और साथ ही होम सेल्स के बिक्री के नंबर आएंगे। लेकिन कल एक अहम डेटा है जो फ्राइडे को पीसीई के डेटा है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के, जो इन्फ्लेशन को देखने के लिए फेड की नजर इस पर काफी रहती, तो पीसीई के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होंगे, वो अमेरिकी बाजार में देखेंगे। यूरोप की बाजारों की अगर बात करें तो कल यहां पर गिरावट दिखी। जो स्टॉक्स 600 जो ब्रॉडर इंडेक्स है यूरोप का, वहां पर लगातार 5वें दिन गिरावट दिखी। 28 मार्च के निचले स्तरों पर वो बंद हुआ और बाकी दूसरे इंडेक्स में भी कमजोरी रही। इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा दबाव था, लेकिन क्रूड में जो तेजी आई थी उसका सपोर्ट यहां पर तेल गैस शेयरों में दिखा, वहां पर तेजी दिखी। कच्चे तेल को लेकर अब चिंता बढ़ गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि अब $97 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है, करीब करीब 1 साल की ऊंचाई पर भाव पहुंच चुका है। अब लग रहा है कि Q4 का महीना होगा, जैसे हम विंटर की तरफ एंट्री करेंगे तो डेफिसिट और बढ़ेगी। वैसे भी Q4 में डेफिसिट का ही अनुमान जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने लगा रखा है, तो चिंता यहां पर Q4 को लेकर है, क्योंकि विंटर की भी डिमांड यहां पर बढ़ जाती है। तो ये एक चिंता की बात है जो मार्केट पर, खास करके इंडियन मार्केट पर असर डाल सकते हैं। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। कोरिया का बाजार बंद है, लेकिन जापान के बाजार पर दबाव दिख रहा है। चीन में हल्की तेजी है, और लेकिन हांगकांग में दबाव दिख रहा है। एवरग्रांडे के शेयर में ट्रेडिंग को सस्पेंड किया गया है। तो ये कुछ अहम अपडेट है एशियाई बाजारों से। लेकिन कुल मिलाकर बाजार के लिए जो चिंता आज के लिए है वो कच्चा तेल है, जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 5% की तेजी हफ्ते भर में, करीब करीब 13-14% की तेजी महीने भर में, और अगर जून के लोअर लेवल से देखें तो 30% तक दाम बढ़ चुके हैं। ये घरेलू बाजार पर आज दबाव बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज घरेलू बाजार में हम दबाव देख रहे हैं। बाजार में तो ज्यादा कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में अगर देखेंगे, बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे तो वो अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। कच्चे तेल में भी जो लगातार तेजी है 96-97 के पास अब कारोबार कर रहा है, वो एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, आगे की चाल कैसी रहती है। फिलहाल के लिए अगर संकेत देखें ग्लोबल मार्केट से तो मिले जुले देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। लेकिन अब आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे ये भी समझ लेते हैं। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईज ने 354 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस की बात करें तो 380 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1188 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 1081 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो बहुत बड़े आंकड़े यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको कैसे एनालिसिस करें आज के लिए, और क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है तो आज एक्सपायरी कहाँ हो सकती है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। करीब 60% रोल ओवर हो चुका है, तो रोल ओवर अभी भी थोड़ा कम है। आज करीब 20% और रोल ओवर चाहिए होगा हमको एवरेज रोल ओवर के आसपास पहुंचने के लिए, और पिछले 2-3 बार के एक्सपायरी में रोल ओवर थोड़ा कम भी हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी हो रहा है इस मंथ में हो रहा है, अगले मंथ के अंदर लोग पोजीशंस कैरी करने में थोड़ा परहेज करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल मार्केट में एक अच्छा रिबाउंड आया, हालांकि इस रिबाउंड ने रेंज से बाहर आपको नहीं किया। यू आर स्टिल इन द रेंज, जो कि 19,600 से लेके 19,800 के बीच की रेंज है। फिलहाल इस रेंज को आज भी मार्केट थोड़ा शायद रिस्पेक्ट करेगा। एक बार 800 को अटेम्प्ट ले सकता है तोड़ने की या ब्रेक करने की। अगर ब्रेक करके क्लोजिंग करता है तब अपनी पोजीशंस को कैरी करना, नहीं तो एक्सपायरी के चक्कर में होगा क्या कि वॉलेटिलिटी आएगी और हो सकता है 19,800
आपको टेस्ट कराए और उसके ऊपर एक बार लेके जाए। बट जब तक क्लोजिंग ना मिले 19,800 के ऊपर कोई पोजीशन कैरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर प्रेशर काफी है। ये प्रेशर कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग थोड़ी और कम हो गई है, ये करीब 45% आसपास आ गई, कल 48% थी। तो इस पूरे 10 दिन के अंदर 65% से घटकर 45% पे पहुंचे हैं। हालांकि अभी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गए हैं, ओवरसोल्ड में 30 पहुंचेगा तब जाके ओवरसोल्ड होगा। बट हाँ, स्टिल फिर भी एफआईज की होल्डिंग काफी कम हो गई है। और इस समय भी आप थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही ध्यान रखें। फार्मा के अंदर अच्छा रोल ओवर मिल रहा है, ऑटोज के अंदर थोड़ा अच्छा रोल ओवर आया है इस बार। इसके अलावा देखेंगे आप तो एनर्जी के अंदर एक बैड रोल ओवर देखने को मिल रहा है, तो एनर्जी काउंटर से थोड़ा बचे। तो कुछ मार्केट स्पेसिफिक चर्निंग होगी और लगता नहीं कि एक्सपायरी के अंदर कोई बहुत बड़ी तोड़फोड़ होने जा रही है या फिर बहुत बड़ा एक मूवमेंट आपको मिलने जा रहा है। जैसे हम आपको 3-4 दिन से बता रहे हैं कि एक शांत और एक पोलाइट एक्सपायरी आप यहाँ पे देखेंगे और कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। आज के लिए भी वही सपोर्ट होगा 19,600 निफ्टी का और ऊपर से 19,800 रजिस्टेंस। सेम विद द बैंक निफ्टी 44,500 44,300 सपोर्ट एरिया, 44,850 के ऊपर एक राउंड की तेजी आएगी, लेकिन मेजर शॉर्ट कवरिंग 45,000 के ऊपर आएगी। आप 19,800 और 45,000 दोनों लेवल्स को क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। जब ये टूटेंगे तभी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बहुत जोर से दबेगा, अदरवाइज मार्केट रेंज में होगा। ओके, तो आज भी बाजार रेंज में ही रह सकता है और आज के लिए अहम स्तर क्या होंगे, एक्सपायरी में कौन से लेवल्स को वॉच करना है, इस पर आप नज़र रखिए। तो चलिए, ये थे इम्पॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बाजार में ट्रेड कहाँ करना चाहिए एक बार ये भी देख लेते हैं। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज ट्रेड के मौके कहाँ देख रही हैं आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आज के लिए हमें जो काउंटर्स ध्यान में रखने हैं, तो एक यहाँ पे मेरी जो पिक रहेगी वो डिफेंसिव सेक्टर से रहेगी। एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी का स्टॉक है, वो यहाँ पे मेरे रडार पे आता है। करंट लेवल में आप इसको 450 से बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका है वो 458 तक रहेगा। स्टॉप लॉस इसका 445 का है। दूसरा काउंटर जो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है वो डीएलएफ का है। ओवरऑल स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली स्पेस में 20 वीक्स की अपनी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, वहां से सपोर्ट लेके हर बार हमें एक अपवर्ड बाउंस दिया है। करंटली इसकी जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे है वहां पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। आप इसको 530 के रेट से बाय कर सकते हैं। टारगेट इसका जो है वो 548 का रहेगा। स्टॉप लॉस आपको 521 का मेंटेन करके चलना है। ओके, तो डीएलएफ पे खरीदारी करके चलिए 548 के लेवल्स के लिए। ऑलराइट ध्वनि, बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। खबरों वाले शेयर्स की हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। अंश, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा पावर से। कंपनी ने टीपी सोलर के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए 41 मेगा कैप्टिव सोलर प्लांट सेटअप करने का प्लान किया है तमिलनाडु में। इसके साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने एनएचएसएल से एनएसएल में जो 50% स्टेक था वो परचेज करके एक्विजिशन कंप्लीट किया है। एलआईसी भी आज फोकस में। कंपनी ने एनएमडीसी में 2% स्टेक बेच दिया है। इससे उनका स्टेक होल्डिंग 9.6% जो पहले था वो अब 7.6% हो गया। इन्फो एज भी आज फोकस में। कंपनी की जो होल्डी ओन सब्सिडरी है उन्होंने 27 सितंबर को स्काई सर्व में लगभग $500,000 इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ओबरा रियल्टी भी आज फोकस में। मुंबई में लगभग 13,450 स्क्वायर मीटर्स के लैंड के डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट के लिए एक अग्रीमेंट साइन की है। आखिर में एनबीसीसी पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पे कमर्शियल बिल्टअप स्पेस की सेल अनाउंसमेंट की है, जिसका वैल्यू 5,716 करोड़ के लगभग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब वामाक्षी के पास चलते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के डाटा पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी एक की प्लेयर बन सकती है ग्रीन हाइड्रोजन में। उनका जो कोर ग्रीन H2 पोर्टफोलियो है ये करीब 1100 करोड़ तक का
मुनाफा रिपोर्ट कर सकता है पर एनम बाय कैलेंडर ईयर 30 और इनफैक्ट ये बिजनेस है वो करीब 16 से 17% रिटर्न ऑन इक्विटी भी जनरेट कर सकता है और अपसाइड पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें नज़र आता है। और इसी के चलते एमके ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, होल्ड की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है। जेफरीज की तरफ से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर रिपोर्ट आ रही है, वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि जियो एयर फाइबर करीब 7 to 10 बिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर सकता है। जियो काफ़ी वेल पोजीशन है उनके FWA ऑफरिंग को स्केल अप करने के लिए और इसी के चलते जेफरीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। ICICI लोम्बार्ड पर CLSA का कहना है कि मोटर सेगमेंट में अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है, मगर फ्लड्स नज़र आए हैं नॉर्थ इंडिया में और इसका जो उसका रीइंश्योरेंस ट्रिगर करीब 40 करोड़ पर ये एस्टिमेट कर रहे हैं। हायर ग्रोथ उन्हें नज़र आ रही है मगर ये हायर कंबाइंड रेशियो के चलते ऑफसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल CLSA ने ICICI लोम्बार्ड पर अपनी खरीदारी को बरकरार रखा है। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस पर भी फोकस करेंगे। कामिल कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी, कोर्ट ने ED को डायरेक्ट किया है कि वो सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड वो रिटर्न और रिलीज़ कर दे। इसके अलावा अगर उनका कहना है कि ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव है ओवरऑल स्टॉक के लिए, एग्जिस्टिंग ओवरहैंग हट सकता है और उनका कहना है कि लार्जली उनका जो लोन मिक्स है वो नॉन गोल्ड लोन्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फेवरेबल क्रेडिट साइकिल भी है नॉन गोल्ड लोन बिजनेस में और ओवरऑल वैल्यूएशन भी आकर्षक है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने मन्नपुरम फाइनेंस पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। आखिर में हम फोकस करेंगे L&T पर। UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इनका कहना है कि कंपनी ने जो 5 स्ट्रैटेजीज अपनाए थे उसका सपोर्ट कंपनी को स्केल और कैपेबिलिटी पर नजर आया है। एसेट लाइट सस्टेनेबिलिटी अब नई स्ट्रैटेजी है। ओवरऑल डोमेस्टिक इंफ्रा भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है और इनफैक्ट पोटेंशियल नजर आ रहा है FY24 के ऑर्डर गाइडेंस को लेकर। कोई भी अगर वीकनेस नजर आती है को लेकर तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी L&T को एक्यूमुलेट करने के लिए, ऐसे UBS का कहना है। और ओवरऑल इन्होंने अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3,600 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी। थैंक यू सो मच वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो रिलायंस पर नजर रखिए, एमके की रिपोर्ट आई है, 2100 का लक्ष्य देख रहे हैं और लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है कंपनी पर। तो इस पर आज नजर रहेगी। 2730 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं कंपनी पर, तो इस पर आज नजर रहेगी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी सारा एक्शन दिख रहा है कमोडिटी मार्केट में, सोने में कमजोरी बढ़ गई है, ऑफ कोर्स बॉन्ड मार्केट और डॉलर जो यील्ड्स हैं उनका असर दिख रहा है तमाम कमोडिटीज़ पर। तो सोने चांदी में अब क्या यहाँ से और ज़्यादा करेक्शन आप देख रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। यस डेफिनेटली 1885 1890 डॉलर्स का जो स्पॉट गोल्ड में सपोर्ट था वो अब निकल चुका है। तो एक ब्रेकडाउन माना जाएगा टेक्निकली, और जो कारण आपने बताए राइजिंग यील्ड्स एंड राइजिंग डॉलर इंडेक्स वही अभी भी हावी है। तो मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस अब भी बिकवाली की मैं सलाह देना चाहूंगा। 58,650 के आसपास दिसंबर फ्यूचर्स में गोल्ड में मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 58,200 के लक्ष्य के लिए, और इस ट्रेड के लिए 58,850 का स्टॉप होगा। सिमिलरली अगर चांदी की भी बात करें तो 71,200 के करीब बिकवाली करके चला जा सकता है 71,600 के स्टॉप के साथ, और डाउनसाइड में लगभग 70,200 तक के लक्ष्य हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये है व्यू सोने चांदी पर। कच्चे तेल में लेकिन हम काफ़ी तेज़ी देख रहे हैं और अब 97 के पास कच्चा तेल पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड, सप्लाई की कंसर्न के चलते। अमित, क्रूड में कौन से लेवल्स आप वॉच करने चाहिए? काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है अब इसमें, यहाँ से और तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए WTI क्रूड लगभग $95 के आसपास आ चुका है। ऐसा लगता है कि इसमें $2 से $3 की और जगह बाकी है, यानी $98 तक हम पोजिशनली देख पाएंगे, जो MCX पर 8,100 तक ट्रांसलेट कर सकता है। ये स्लाइटली पोजिशनल व्यू है। प्योरली शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ अगर हल्की सी डिप मिले 772030 की जोन में तो वहां पर बाइंग की जा सकती है। 7,880 के लक्ष्य इंट्राडे के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्रूड में 7,880
880 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलिए। अभी 7,800 के ऊपर भी जा सकता है कच्चा तेल, तो इस पर नजर रखिए। कल हमने देखा 3.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अमित, आखिर में बेस मेटल्स में भी राय दीजिए, मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? देखिए, बेस मेटल्स में फिलहाल कॉपर में वीकनेस जारी है। उछाल पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 713 के करीब सेल करके चला सकता है और डाउन साइड में मेरा मानना है कि 708 तक के इमीडिएट लक्ष्य होंगे और एक्सट्रीम केस में 704 तक भी फिसल सकती हैं प्राइजेस। तो सेलोन वैलीज की सलाह होगी कॉपर में। ओके, थैंक यू अमित आपका ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी रणनीति बताने के लिए। तो कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए, लेकिन बेस मेटल्स और मेटल्स में बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने क्विकली रखते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है ऑयल इंडिया, खरीदारी करके चलिए। 298 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 282 का। और आरईसी लिमिटेड में भी तेजी करने की राय है 295 के लेवल्स के लिए। यहाँ पर तेजी बनी हुई है, आगे भी आप बाई करके चल सकते हैं। शेयर खान की तरफ से एचयूएल में खरीदारी करने की सलाह, इस पर नजर रखिए। कल से ही तमाम एनालिस्ट हम बुलिश हैं 2560 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2470 का और आरबीएल बैंक में भी खरीदारी करने की राय 255 के लेवल्स के लिए। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट ने पीवीआर आइनॉक्स में तेजी करने की राय दी है और यहाँ पर ये 1750 का लक्ष्य देख रहे हैं। इसके अलावा एंजल वन में भी तेजी करने की राय है 2000 के लक्ष्य के लिए। जेएम फाइनेंशियल्स ल्यूपिन में तेजी करने की राय, टारगेट देख रहे हैं 1160 और 1175 के आसपास का। और बीएचएल में 135 137 के लेवल्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। तो सभी कॉल्स में तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से।